अमर जवान ज्योति को नेशनल वॉर मेमोरियल में शिफ्ट किया जा रहा है। इस बड़े इवेंट पर बातचीत के लिए मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं मेरे मेहमान रिटायर्ड मेजर जनरल संजय मिस्टन, साथ ही साथ मेरे साथ होंगे रिटायर्ड कर्नल तेज टिक्कू जी। मैं सबसे पहले रुक करूंगा संजय मिस्टन जी का। सर, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का टाइम्स नाउ भारत पर। मेरा पहला सवाल आपसे यही है, सरकार अमर ज्योति की लव को नेशनल वॉर मेमोरियल में शिफ्ट कर रही है, लेकिन विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है, शोर कर रहा है कि आग को बुझाया जा रहा है, अमर ज्योति को बुझाया जा रहा है। देखिए, जो ये शिफ्टिंग हो रही है ये हमें तो आज ही मॉर्निंग न्यूज में ही पता चला है। और मैं एक एक्स आर्मी मैन होने के नाते हम कई व्हाट्सएप ग्रुप्स में हैं जो हमारे आर्मी वालों के हैं, और उसमें मैं देख रहा हूं कि काफ़ी डिफरेंट व्यूज़ आ रहे हैं। मैं अपना व्यू प्रकट करना चाहूँगा एज ए इंडियन, बिकॉज मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग नहीं करता हूँ। पर ये जो अमर जवान ज्योति यहाँ पर थी पिछले 50 साल से, जो कि आपको पता होगा कि 1972 में 26 जनवरी को इसका उद्घाटन किया था, और ये आर्मी से जुड़ी थी क्योंकि 8 गार्ड्स पलटन थी जिन्होंने वहाँ पर इसको गार्ड ऑफ ऑनर दिया था, जिसमें मेजर एसके चौधरी थे, अभी वो मेजर जनरल बन के रिटायर हुए हैं। तो इसकी अहमियत थी लोगों के लिए, क्योंकि मेरे दोनों बेटे भारतीय सेना में आज कमीशन्ड है, ऑफिसर्स हैं, और मैं जब दिल्ली में पोस्टेड था 96 में, तो मैं कई बार इंडिया गेट की तरफ जाते थे, वहाँ पिकनिक भी बनाते थे, और उधर जब जाते थे तो बच्चों के ऊपर बहुत प्रभाव होता था। और मैंने ये भी देखा था कि वहाँ कई सिविलियंस आते थे, भारत की जनता आती थी, और वो बहुत प्रभावित होती थी। नई सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, इन्होंने एक नेशनल वॉर मेमोरियल बनाया, क्योंकि हमारे पास था नहीं, और उधर भी एक ज्योति लगाई गई है जो 2019 में किया था। तो अभी दोनों जगह, वैसे कहने को तो 400 मीटर का फर्क है, लेकिन दोनों जगह में कुछ था। एक हिस्टोरिक 50 साल से वो रह चुकी है, तो लोग, जो हमारी जनता आती है वो दोनों तरफ जाती है, नेशनल वॉर मेमोरियल में भी जाते हैं और इंडिया गेट में भी जाते हैं, क्योंकि नाम जो लिखे हुए हैं वो इंडियन खून है, दोनों में भारत का खून है, चाहे वो अंग्रेजों के अंदर में लड़े थे, लेकिन वो है इंडिया का खून। तो मेरे ख्याल कंट्रोवर्सी ना बनने से बेटर है कि ये दोनों तरफ जलती रहती, क्योंकि देखिए ये किसको प्रभाव डालती है, सैनिकों को तो नहीं, ज्यादा प्रभाव। संजय जी, मेरे साथ तेज टिक्कू जी भी हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, आर्मी में रहे हैं। टिक्कू साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा सवाल आपसे यही है कि विपक्ष लगातार सेना के शौर्य पर सवाल खड़े करता है, उनकी वीरता पर सवाल खड़े करता है, और अब इसे इतना बड़ा मुद्दा बना दिया जा रहा है। सरकार अमर जवान ज्योति की लौ को शिफ्ट कर रही है, और बेहतर है क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो शहीद हमारे सैनिक थे उनके नाम लिखे गए, लेकिन अब ट्राई सर्विसेज के जो शहीद सैनिक हैं उनके भी नाम होंगे। क्या सरकार जो कर रही है उस पर आपकी टिप्पणी क्या है? साथ ही साथ विपक्ष की राजनीति को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं जनरल साहब की जो व्यूज हैं, उनका ना नजरिया है इसको देखने का, उससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। इसलिए सहमत नहीं हूं कि इसमें दो चीज़ें हैं। सबसे पहले तो ये है कि इंडिया गेट के नीचे जो लौ जल रही थी, अमर जवान ज्योति जिसको कहते हैं, वो पहले दिन से ही एक टेम्पररी फिनोमेना था, क्योंकि अमर जवान ज्योति उस आर्च के नीचे लगाई गई जिस आर्च पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शहीद हुए लोगों के नाम थे। तो 1965 के अपने इंडिपेंडेंस के बाद जो हमारे जवान शहीद हुए, जो ऑफिसर्स वगैरह शहीद हुए, उनका कहीं नाम था ही नहीं इसमें। और ये फौज के तरफ से भी और राष्ट्र में कई तत्व थे, इंस्टीट्यूशन थे, उनकी तरफ से ये मांग आ रही थी कि एक भव्य नेशनल वॉर मेमोरियल बनना चाहिए। और हर देश में जिन्होंने बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी है, वो अमेरिका हो या रशिया हो या सेकेंड वर्ल्ड वॉर के यूरोपियन देश है, उन्होंने सबने अपने अपने वॉर मेमोरियल, बहुत भव्य वॉर मेमोरियल बनाए हैं, जहां जाकर आदमी का दिल खुश होता है और आपकी आंखें नम हो जाती हैं उन जवानों का नाम सुनकर, उन जवानों का नाम देखकर जिन्होंने कुर्बानी दी है राष्ट्र के लिए। तो जब ये अब नया वॉर मेमोरियल बना है, तो इंडिया गेट के नीचे उस अमर जवान ज्योति को जलाने का कोई मतलब नहीं है। इसको जाना ही था नेशनल वॉर मेमोरियल में, और मुझे लगता है ये कोई पॉलिटिकल इशू भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है ये जो लोग कांग्रेस वाले आजकल कह रहे हैं कि भाई ये गलत किया है, ये देश के जवानों के प्रति सम्मान उनको बेस करना है, ये सब गलत है। क्योंकि आपको मालूम है कांग्रेस ने कितने साल तक
वहां पर नेशनल वॉर मेमोरियल न बने, इसके कितनी अड़चने लगा दी उन्होंने। और मुझे याद है जब दिल्ली में शीला दीक्षित जी चीफ मिनिस्टर थी, जब उनके सामने फाइल पहुंची तो उन्होंने कहा कोई जमीन देने से मना कर रहा है। कुछ ब्यूरोक्रेट्स बैठे थे आर्मी हेडक्वार्टर में, वो उन्होंने आर्मी को बोला आप जाकर कैंटोनमेंट में बना लीजिए वॉर मेमोरियल। अब हमारे पास एक भव्य वॉर मेमोरियल बना हुआ है और अमर जवान ज्योति को वहां मर्ज किया जा रहा है, तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हाँ, लोग तो पॉलिटिक्स खेलेंगे जी, ये 71 में बनी थी, इधर बनी थी, उधर बनी थी, लेकिन हमारे पास तो अब वॉर मेमोरियल है और वॉर मेमोरियल में इसको मर्ज किया जाता, तो मुझे नहीं लगता खासकर फौज को किसी को इसमें आपत्ति होनी चाहिए। जी टिक्कू साहब, मेजर जनरल संजय मिस्टन भी है मेरे साथ। संजय जी, सबसे बड़ा मसला यह है कि राहुल गांधी कहते हैं कि इस अमर जवान ज्योति की लौ को मैं दोबारा जलाऊंगा, लेकिन बड़ा सवाल तो यही है कि सरकार इस अमर ज्योति को बुझा नहीं रही है, वहां से उसकी लौ को ट्रांसफर किया जा रहा है। क्योंकि इससे पहले जैसे कि टिक्कू साहब बता रहे थे कि 1965 के युद्ध के बाद जो भारतीय सैनिक शहीद हुए उनके नाम का जिक्र कहीं नहीं था, और ये पहली मर्तबा है जब ट्राई सर्विसेज यानी वायुसेना, थल सेना और जो नेवी है उसके जो शहीद जवान है उनका नाम यहां अंकित होगा। भव्य है, बड़ा है, और ऐसे एक वॉर मेमोरियल की देश को जरूरत भी थी। नहीं, बिल्कुल सही आपने बोला, वॉर मेमोरियल की जरूरत थी। मैंने बोला भी था कि ये बहुत अच्छा काम किया भारत सरकार ने कि एक वॉर मेमोरियल बनाया, और आज की तारीख में हमारे लिए वो वॉर मेमोरियल बहुत अहमियत रखता है। मैं उस वाले नए वाले वॉर मेमोरियल में भी गया हूँ और बहुत अच्छा बनाया है। हमारे जितने भी जवान 47 के बाद शहीद हुए हैं उनके नाम हैं। अभी हमारे पास दो हैं, एक इंडिया गेट है जहाँ पर 1947 से जो लोग हैं वो जो भी है इंडियन ब्लड था, उसमें आप अनडिवाइडेड इंडिया के ही लोग हैं जो मरे हैं, और इसी प्रकार ये जो 47 के बाद हैं वो वहाँ पर नाम है। और वहां पर एक ज्योति लगाई गई थी जो 2019 से जल रही थी। मेरा कहने का मतलब है ये पॉलिटिसाइज करने का, अभी वो नई ज्योति जलेगी जैसे राहुल गांधी जी बोल रहे हैं, उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे को एज अ इंडियन मैंने सिर्फ एक ये बोल रहा था कि आम जनता जो है वो दोनों जगह आती है, अभी भी आती है, और दोनों जगह वो प्रेरित होती है, उधर भी और इधर भी। तो मेरा बस बोलने का मतलब ये है कि वॉर मेमोरियल दोनों है, दोनों जाते हैं। ये नेशनल वॉर मेमोरियल है, यहाँ पर लोगों के नाम हैं, हमारे जो शहीद हैं, और बड़ा प्रेरित होता है हर इंसान जो भी जाता है। लेकिन आम जनता दोनों तरफ आती, क्योंकि इसमें भी 50 इयर्स का इतिहास है। इसको इनॉग्रेट किया था, कोई बटालियन ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया था, और ये हिस्टोरिक रही है। तो दोनों को रखने में और दोनों जगह अगर ये लोग आ रहे थे, तो मेरे को लगता है कि कोई ऐसी बात नहीं है कि वो दोनों को मर्ज करना चाहिए। देखिए, इसमें सबके अलग अलग व्यूज होंगे। मैं तो एज अ इंडियन बोल रहा हूँ, आज की तारीख में सबकी पॉलिटिकल अलाइनमेंट है, मैं बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल हूँ, मैं एज अ ट्रू इंडियन बोल रहा हूँ। जी संजय, किट्टू साहब ने जितना भी बोला वो किसी पार्टी के हैं या नहीं मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरा बिल्कुल एज अ इंडियन व्यू है कि अगर दोनों चल रहे हैं तो संजय जी, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, बिल्कुल लोगों ये व्यक्तिगत राय हो सकती है भारतीय होने के नाते, जैसा कि आप कह रहे हैं, मैं आपकी बात समझ रहा हूं। अब कुंदन का रुख करते मेरे सहयोगी इस वक्त इंडिया गेट पर मौजूद हैं। कुंदन, अगर आप इस नए वॉर मेमोरियल की भव्यता, दिव्यता के बारे में समझा पाए, बता पाए, और अगर आपके कैमरा पर्सन दिखा पाए कि अमर जवान ज्योति से नेशनल वॉर मेमोरियल कितनी दूर है, किस जगह पर है, तो हमारे दर्शक की तस्वीर देख पाएंगे। तो आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, 26 जनवरी से पहले दिया गया था, और अब जाके देखिए कि ये मेरे इस तरफ जो इंडिया गेट देख रहा हूँ उसके ठीक पीछे के साइड में, यानी अगर इंडिया गेट के सर्कल के आउटर सर्कल के तरफ में वो नेशनल वॉर मेमोरियल बनाया गया है, जिसमें आज़ादी के बाद के तमाम जितने भी वॉर हुए हैं उसमें तमाम शहीदों के नाम को अंकित किया गया है। और आज वहीं पे ये जो लॉ है वो शिफ्ट करने की बात की जा रही है। फिलहाल ये इंडिया गेट के ठीक नीचे जो आप 3 झंडे देख रहे हैं वो 3 फ्लैग, देश के तीनों सेनाओं का फ्लैग है, जो एक इंडियन आर्मी को, एक इंडियन फोर्स को और एक इंडियन नेवी को एक तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके ठीक नीचे एक शहीद की याद में
एक शहीद की टोपी और एक राइफल के ऊपर वो जलता अमर जवान ज्योति, जो अब तक न जाने करीब 4 दशकों से इस देश के शहीदों की आस्था का प्रतीक हुआ करता था। सरकार का तर्क ये है कि हम इसे बुझा नहीं रहे, बल्कि इसे बड़े स्वरूप में शिफ्ट कर रहे हैं, और नए शिफ्टिंग में जहां देश के तमाम वॉरों में जो लोग शहीद हुए थे उनके लोगों की याद में उनको रखा जाएगा। सो ये एक तरह से सरकार का तर्क है, हालांकि लगातार अपने अपने तरीके से ये आरोप और प्रत्यारोप लग रहे हैं। ठीक है कुंदन, तो इस पर सियासत भी शुरू हो गई। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि वो इस अमर जवान ज्योति को दोबारा जलाएंगे। सरकार का यह पक्ष है कि इस जवान ज्योति को बुझाया नहीं जा रहा है, बल्कि इसकी लव को नेशनल वॉर मेमोरियल में शिफ्ट किया जाए। मेरे साथ मेरे 2 गेस्ट भी हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड संजय मिस्टन जी हैं, रिटायर्ड कर्नल तेज टिक्कू हैं। तेज सर, मैं आपके पास आऊंगा। मैं आपसे एक बात समझना चाह रहा था, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आजादी से पहले के जो शहीद सैनिक थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के, ब्रिटिश हुकूमत ने ये बनाया था और उसमें कुछ सैनिकों के नाम अंकित हैं, लेकिन आजादी के बाद से जो सैनिक शहीद हुए उनके नाम का जिक्र कहीं नहीं था। तो सरकार की यही कोशिश थी कि जो आजादी के बाद सैनिक शहीद हुए उनके नाम का भी जिक्र हो, लेकिन जिस तरह से पूरी की पूरी कांग्रेस अब इस पर सियासत शुरू कर चुकी है, लगातार सरकार को घेर रही है, क्या आपको लगता है कि सैनिकों के सवाल पर, सैनिकों के विषय पर, शौर्य के विषय पर राजनीति, इस तरह की ओछी राजनीति नहीं होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो ये बताया गया यहाँ पर जनरल साहब ने कि मैं वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ है नहीं, और शायद मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ हूँ, क्योंकि मैंने एक पक्ष को सपोर्ट किया और दूसरे को नहीं किया। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, मैं इस विषय को बिल्कुल एज एन आर्मी मैन देख रहा हूँ, और आर्मी का जितने भी वेटरन थे और आर्मी में नौकरी करने वाले थे, आज़ादी के बाद से ये हमारी कंसिस्टेंट डिमांड रही है कि एक भव्य नेशनल वॉर मेमोरियल बनना चाहिए। और मेरा ये बिल्कुल मानना है, और इसके तथ्य मिलेंगे आपको, कि जो लोग 2014 से पहले भारत में हुकूमत चला रहे थे, उन्होंने इस वॉर मेमोरियल को बनने नहीं दिया। इसमें कोई दो राय होनी चाहिए, सबको मालूम है ये। दूसरी बात ये है कि इस विषय को तो पॉलिटिकल बनाना नहीं चाहिए। आपके पास एक वॉर मेमोरियल में है, और हर जगह, हर दुनिया में हर जगह सिर्फ एक ही वॉर मेमोरियल होता है। तो आप जो वॉर मेमोरियल बनाया, वॉर मेमोरियल क्यों नहीं बनने दिया? मेरा सवाल आपसे यही है कि पिछली सरकारों ने ये वॉर मेमोरियल क्यों नहीं बनने दिया? वो तो आप मनीष तिवारी जी से पूछ लीजिए, लेकिन मुझे मालूम है कि शीला दीक्षित ने बोला था हम ये जमीन नहीं दे सकते, कोई जमीन देने को तैयार नहीं है। ब्यूरोक्रेट, ये तो अखबारों में आता रहा है, इसमें तो कोई किसी को शक नहीं होना चाहिए। वॉर मेमोरियल बनने नहीं दिया गया है। इसकी क्या वजह थी वो तो कांग्रेस ही बता सकता है, हम नहीं बता सकते इसकी वजह क्या है। लेकिन ये जरूर है कि 2014 में जब हुकूमत बदली हुई तो वॉर मेमोरियल का काम एकदम आगे बढ़ गया, और म्यूजियम भी बन रहा है, प्रिंसेस पार्क में म्यूजियम बन रहा है, जो चीज देश में होनी चाहिए। क्योंकि हमारे देश में जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस है, 1947 अक्टूबर 22 से लेकर अभी तक कितने 5-6 तो युद्ध लड़े हैं, इंसर्जेंसी लड़ी है, वो नॉर्थ ईस्ट में लड़ी है, JNK में लड़ी है, श्रीलंका में लड़ी है, पंजाब में। कोई ऐसा साल नहीं है जब हम लड़ाई में नहीं रहे हो, हमारे जवान शहीद नहीं हुए। तो क्या ये गलत है कि उन सब के लिए 47 के बाद जो शहीद हुए जवान, उनके लिए एक वॉर मेमोरियल नहीं बनना चाहिए? आप ये कह रहे हैं कि इंडिया गेट में भी होना चाहिए और उधर भी होना चाहिए। मेरे ख्याल से ये ट्विन का तो कोई मतलब ही नहीं रहता। अगर फ्लेम्स मर्ज की जा रही हैं और एक नेशनल वॉर मेमोरियल बन रहा है, तो हमारा सारा एनर्जी वहां होना चाहिए, क्योंकि आर्मी हेडक्वार्टर को भी दो जगह मेंटेन करना, दो जगह गार्ड देना, जबकि डिस्टेंस 200-300 मीटर के करीब है, ये भी गलत है। तो मैं मानता हूँ ये कोई पॉलिटिकल इशू है ही नहीं, और इसमें पॉलिटिक्स खेलना नहीं चाहिए। ठीक है, एक प्रतिक्रिया मैं संजय मिस्टन जी से भी ले लूं, बहुत देर से वो इंतजार कर रहे हैं। संजय जी, मेरा सवाल आपसे था कि दिक्कत क्या है? लॉ को शिफ्ट किया जा रहा है, बुझाया नहीं जा रहा है, तो अगर अमर जवान ज्योति की लॉ को शिफ्ट कर दे रहे हैं नेशनल वॉर मेमोरियल, तो इसे लेकर परेशानी क्यों है? नहीं, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है। अगर वो शिफ्ट हो रही है और दूसरी जगह पे जहां पर एग्जिस्टिंग नेशनल वॉर मेमोरियल है, बिल्कुल दुरुस्त है। मेरा सिर्फ पॉइंट बहुत छोटा सा था कि अगर ये यहाँ पर भी थी और जल रही थी और लोगों को प्रेरित कर रही थी, तो उसमें कोई नुकसान नहीं था। और जहां तक अभी मेमोरियल का सवाल मैं बोलता हूँ, मैंने अपनी डिवीजन फिरोजपुर में कमांड की थी, वहाँ इतने सारे मेमोरियल्स हैं। एक तो है हुसैनी वाला में वो जो मेमोरियल है जहाँ पर शहीद भगत सिंह की, जहाँ प्रधानमंत्री, जब मैं GOC था तभी भी आए थे और अभी भी वहीं जाना था जब उनका सिक्योरिटी ब्रीच हुआ था।
नंबर 2, वहां पर सारागढ़ी का मेमोरियल है। सारागढ़ी में सिख के जवान लड़े थे और आपको पता है वो अफगान लड़ाई में मरे थे, वो भी मेमोरियल है। और कई उसके अंदर मेरे डिवीजन में मेमोरियल्स थे। एज अ जनरल ऑफिसर मैं सब मेमोरियल्स में जाता था जिस दिन उसकी कोई अहमियत होती थी। तो मेमोरियल को, हर मेमोरियल की एक अहमियत है। इस मेमोरियल की भी अहमियत है क्योंकि ये भी जो यहाँ पर इंडिया गेट में जी नाम लगे हुए हैं वो इंडियंस के हैं, अंग्रेजों के नहीं है।